अब है आप लोगों का स्किल जो है रिमोट सेंसिंग का। तो उसमें 2 यूनिट पढ़ते हैं। सबसे पहले है फ़ोटोग्राफ़ी, हिस्ट्री उसकी और टाइप्स ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी क्या है। उसके बाद है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के टाइप्स है, सोर्सेज़ है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेव्स और सेंसर्स किस-किस टाइप होते हैं। अब जो पहला यूनिट है आप लोगों का फ़ोटोग्राफ़ी के टाइप्स कौन-कौन से बेस पे है। अगर कैमरा की एक्सिस के बेस पे देखेंगे तो वो वर्टिकल है, लो ऑब्लिक है और हाई ऑब्लिक है। उसके बाद अगर स्केल के बेस पे देखेंगे, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल फ़ोटोग्राफ्स में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सिस कैमरा की होती है वो थोड़ा डाउन ले आते हैं ताकि उससे लार्ज स्केल में क्या करें, 1:1500 स्केल होती है उसकी, 15,000 स्केल होती है उसकी। और जब हम डाउन ले आते हैं उसको, फिर क्या करते हैं हम, फिर कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। उसमें क्या आती है, माइन्यूट इंफॉर्मेशन। मींस जब लार्ज स्केल लिया जाए तो माइन्यूट इंफॉर्मेशन आएगी, एरिया कम आएगा कवर। जब हम स्मॉल स्केल ले लेंगे तो जो ये कैमरा है, कैमरा को हम ऊपर ले जाते हैं। जब ऊपर ले जाएंगे तो उससे एरिया बढ़ जाएगा, एरिया ज़्यादा आएगा। और इसमें स्केल आती है 1:50,000 dB, 1:30,000 dB आते हैं इसमें स्केल। और इसमें स्मॉल स्केल होती है लेकिन लार्ज एरिया कवर होता है और उसमें माइन्यूट जो थिंग्स होते हैं वो अपीयर नहीं हो पाते हैं। इसके बाद है रिमोट सेंसिंग की 2 टाइप्स होती है, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव का मतलब होता है जब दिन में हम कोई भी कलेक्शन करें इंफॉर्मेशन की। और रिमोट सेंसिंग का पहले मैं बताता हूँ मीनिंग क्या होती है। रिमोट सेंसिंग, अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट से पता ले लें या कोई भी थिंग हो, जोग्राफिकल एरिया हो, उसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे विदाउट फिजिकली कंटैक्ट। उस चीज़ से हम फिजिकली कंटैक्ट नहीं करेंगे, दूर से ही ले लेंगे, वी कॉल इट एज ए रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग के 2 चीज़ें हैं, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग वो चीज़ होती है जब हम कैमरा में अपना सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट फिट करेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, फिर कलेक्ट करेंगे वीडियोस और फोटोग्राफ्स। वी कॉल इट एज एन एक्टिव रिमोट सेंसिंग। और अगर हम एज ए सोर्स ऑफ सन को यूज़ करेंगे या सेलेस्टियल बॉडीज़ को यूज़ करेंगे, अपना सोर्स नहीं देंगे, उसको हम पैसिव रिमोट सेंसिंग कहेंगे। उसके बाद मैंने एक एक स्लाइड में डायग्रामेटली आपको एक्सप्लेन किया है और एट लास्ट में मैंने कम से कम 40 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में आएगा। लेकिन एक एक स्लाइड देख लीजिए गौर से, हर एक चीज़ मैंने टॉपिक हर एक कवर किया है और इसी में आपका इंशाल्लाह पेपर आएगा। अब है सबसे पहले स्लाइड, टॉपिक जो है आप लोगों का एरियल फोटोग्राफी है और इसके टाइप्स है। सबसे पहले एरियल फोटोग्राफी होती क्या है। अगर हम हवा में कोई भी मतलब विदाउट कांटेक्ट विद द अर्थ हम कोई भी फोटोग्राफ लेते हैं उसको एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। और ये सबसे पहले 1858 में फ्रेंच फोटोग्राफर और बैलूनिस्ट गैस्पर फ्लैक्स ने किया। उसका नाम फिर नादर रखा गया, उनने दिया। उसके बाद जेम्स वेल्स ब्लैक ने इमेज बनाई बोस्टन में हॉट एयर बैलून से 1860 में। उसके बाद ईडी आर्चिबाल्ड ने फर्स्ट सक्सेसफुल फोटोग्राफ लिया काइट्स के थ्रू 1882 में। आर्थर टूट ने एरियल फोटोग्राफी की है 1889 में फ्रांस में। और फर्स्ट सक्सेसफुल एरियल फोटोग्राफ जो रॉकेट से लिया गया कैमरा के थ्रू स्वीडिश के इन्वेंटर ने अल्फ्रेड नोबल ने 1897 में दिया, जिसका लेटर ऑन नाम नोबल प्राइज़ उसी के नाम से फिर आ गया। और फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ जो एयरप्लेन से लिया गया वो 1909 में लिया गया, जो वेल्बर राइट ने ली। नॉर्मली जो एयर फोटोग्राफ ली गई जाती है वो वर्टिकली एयर क्राफ्ट से ली जाती है और हाई एक्यूरेट कैमरा लगाया जाता है। और जो टाइप्स है एरियल फोटोग्राफ्स के वो किस किस के बेस पे है, उसकी 3 बेसिस है। नंबर फर्स्ट कैमरा एक्सीस, नंबर सेकंड स्केल, नंबर थर्ड टाइप ऑफ सेंसर। जो कैमरा एक्सीस है वो लो ओब्लिक एरियल फोटोग्राफ में टिल्ट कैमरा होता है 3 डिग्रीज पे। और हाई ओब्लिक फोटोग्राफ में कैमरा एक्सीस जो टिल्ट होता है वो 60 डिग्री पे होता है, वर्टिकल एक्सिस से लिया जाता है। और तीसरा है स्केल। स्केल का मतलब होता है जो फोटो डिस्टेंस, जो फोटोग्राफ पे डिस्टेंस होगी डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। अब ऑन द बेस ऑफ स्केल है
थ्री टाइप्स के लार्ज स्केल फ़ोटोज़, स्मॉल स्केल फ़ोटोज़ और मीडियम स्केल एरियल फ़ोटोग्राफ्स। जो लार्ज स्केल फ़ोटोग्राफ्स होते हैं वो 1:15,000 होता है उसकी स्केल रेंज, और वो लोअर एलिवेशन से फ़ोटोग्राफ ली जाती है जिसमें लेस एरिया कैप्चर किया जाता है और माइन्यूट थिंग्स उसमें अपीयर हो सकती है, मोर डिटेल होगा। और जो मीडियम स्केल है वो 1:15,000 से लेके 1:30,000 तक स्केल का रेंज है, उसमें उससे थोड़ा एलिवेशन जो है ऊपर लिया जाता है। स्मॉल स्केल है 1:30,000 और इसमें इमेज जो होती है वो कवर करती है लार्ज एरिया, और डिटेल्स जो होती है इमेज में वो बहुत कम पाई जाती है। अब स्केल क्या है? स्केल होता है रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द फोटोग्राफ और एंड द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मतलब रियल ग्राउंड में कितना है डिस्टेंस, और उस मतलब जो डिस्टेंस हम कागज़ पे लेते हैं या फोटोग्राफ पे लेते हैं उसको डिवाइड करेंगे रियल डिस्टेंस से। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल ऑफ द कैमरा लेंस टू द फोकल प्लेन, दैट द जिसको फिल्म बोलते हैं उस तक, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज़ जब करेंगे तो इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी, इमेज ख़राब हो जाएगी। अब है टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैमरा। मैंने पहले ही कहा वर्टिकल फोटोग्राफ, लो ओब्लिक, हाई ओब्लिक, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। अब है टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ कैमरा। मैंने पहले ही कहा वर्टिकल फोटोग्राफ, लो ओब्लिक एंड हाई। उसके अलावा बेस्ड ऑन लेंस, सिंगल लेंस फोटोग्राफर फोटोग्राफी, 3 लेंस फोटोग्राफी और 4 लेंस, 9 लेंस और कंटिन्यूस स्ट्रिप फोटोग्राफ। अब है टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर हम वर्टिकल एंगल लिया जाए तो एरिया हमारा बहुत कम आएगा। उसके बाद अगर हम लो ओब्लिक ले लेंगे तो उससे ज़्यादा एरिया कवर हम कर सकते हैं, और हाई ओब्लिक में हम सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। अब रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग उस चीज़ को कहते हैं, उस साइंस को कहते हैं, उस आर्ट को कहते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की या लैंड की या एरिया की या इकोसिस्टम की एक्वायर करेंगे, कलेक्ट करेंगे विदाउट बीइंग कंटैक्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग। उससे टच में नहीं आएंगे, मीन्स विदाउट बीइंग फिजिकल कंटैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट, विद दैट एरिया, विद दैट फिनोमिनन, हम उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। उसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। रिमोट सेंसिंग जो है ये जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम यूज़ करते हैं जो कहाँ से आते हैं? सन से आते हैं, टेरेस मतलब अर्थ पे जाती है, फिर जब रिफ्लेक्ट बैक होती है उनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं। उन्हीं के ज़रिए हम रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, वी कॉल इट एज ए रिमोट सेंसिंग। टॉपिक है आप लोगों का फोटोग्रामेट्री। ये इस साइंस या टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिसमें हमें रिलेबल इंफॉर्मेशन मिले किसी भी ऑब्जेक्ट की, फिजिकल ऑब्जेक्ट की, एनवायरनमेंट की, और रिकॉर्ड करें, हम उसको मेजर करें, फिर इंटरप्रेट करें फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू। लेकिन बेस जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी उसमें। उसके अलावा जब हम एरियल फोटोग्रामेट्री लेते हैं तो उसमें मिनिमल जो कवरेज एरिया होता है वो 63 डिग्री होता है, और मैक्सिमम एरिया जो कवर करता है वो 93 डिग्री पे करता है। उसको कहते हैं कवरेज एंगल, और वो डिपेंड करता है, वेरी करता है वो सर्वेयर पे भी और एक्यूरेसी पे भी वेरिएशंस आती है उसमें। अब देख लीजिए डायग्रामेटिकली मैंने दिखा दिया रिमोट सेंसिंग क्या होता है और जीआईएस क्या होता है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है डायरेक्टली कि विदाउट बीइंग कांटेक्ट विद द मतलब फिजिकल टच के बगैर ही हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एनर्जी के थ्रू। और जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें हम कैप्चर करेंगे, स्टोर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, मैनेज करेंगे कोई भी जियोग्राफिकली रेफर्ड। अब जो ये पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है ये हम ड्यूरिंग डे टाइम ही कर सकते हैं रिकॉर्ड, कोई भी फ़ोटोग्राफ हो या एरियल इमेज हो या और कोई चीज़ हो। क्यों? क्योंकि नाइट में मतलब सूरज नहीं होता है तो लाइट नहीं होती है, इसलिए उस टाइम हमें एक्टिव रिमोट सेंसिंग। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग, दूसरा पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हम क्या करते हैं, हम यहीं से सेंसर लगाते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी यहीं से देते हैं। फॉर एग्जांपल रडार है, उसमें वेव लेंथ है, और उसके बाद लिडर है, उसके बाद उस विजिबल और नियर इंफ्रा रेड के रेंज में वो आता है। इसके बाद पैसिव सोर्स कौन सा होता है? सन ऑलरेडी एक सोर्स है एनर्जी का, या अर्थ है, या बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, उनके ज़रिए अगर हम कलेक्ट करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन एज ए सोर्स ऑफ सन रखेंगे और कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन, उसको हम कहेंगे पैसिव रिमोट सेंसिंग।
अब इस डायग्राम में देख लीजिए रिमोट सेंसिंग के कंपोनेंट सेंसर्स है, प्लेटफॉर्म है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सेंसर में कौन कौन सा आता है? हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर है, लिडार है, थर्मल है, सोनार है, एनआईआर है। उसके बाद प्लेटफॉर्म में आता है एयरबॉर्न, फ्लेक्सिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू और ग्राउंड बेस्ड, और उसमें सैटेलाइट बेस्ड हो सकता है, फिक्स हो सकता है, मल्टी रडार हो सकता है, व्हीकल माउंट हो सकता है। और एप्लीकेशन में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? आर्क व्यू आता है, या AGI सॉफ्टवेयर आता है, या क्वांटम GIS आता है। ये सब प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू हम अगर कोई भी इमेज ले लें, फिर उनको कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम कनेक्ट करके उस पर फिर फिनिशिंग देते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। वी कॉल इट एज द कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब है डिजिटल इमेज किसको कहते हैं? एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ पिक्सल्स को हम डिजिटल इमेज कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें एक 52 × 35 पिक्सल एरिया होता है जिसका टोटल बनता है 1820। और उसके अलावा जो पिक्सल स्क्वायर में होते हैं और एनलार्ज भी किए जाते हैं, और 8 बाइट्स जो छोटे छोटे बाइट्स होते हैं वो 1 बाइट बनाते हैं, और 24 बाइट्स जो बनाता है वो 3 बाइट्स होता है, और उसमें कलर दिया जाता है। उसके बाद जो 8 बिट्स होता है वो 28 को रिप्रेजेंट करता है, और वो इज इक्वलेंट होता है 256 टॉनिक लेवल्स, या टॉनिक लेवल इक्वल टू 0 to 255। उसके बाद बाइट किसको कहेंगे हम? उसको ऑर्डरली सेट ऑफ 8 बिट्स कहेंगे, हैविंग गिवन वैल्यू ऑफ। अब अगर हमें 256 को बनाना है तो सीधे हम उसको इनटू करेंगे, 8 × 28, तो वो हो गया 256। ये जो इमेज हम बनाते हैं, यहाँ डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं, इमेज जो है ये रिजोल्यूशन टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स होता है वो 1600 × 2000 होता है, वो 3.2 मेगापिक्सल्स बनते हैं। और इमेज में टोटल कितने लाइन्स होते हैं? 4। और लाइन में टोटल कितने पिक्सल्स होते हैं? 5। और पिक्सल में कितने बाइट्स होते हैं? 3। अब जो ये रिमोट सेंसिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्यून होता है, इसमें टेक्सचर होता है, शेप होती है, साइज़ होती है, शैडो होता है, पैटर्न होता है, साइट होता है, और एसोसिएशन होता है। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इसके। अब है आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डायग्राम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है जो डिफरेंट रेडिएशंस, लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो रेडियो वेव्स से लेके हाई वैल्यू रेडिएशन जहाँ गामा तक आता है, इसके रेंज को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। और ये डायग्राम है, इसमें लॉन्ग रेडियो वेव्स है, शॉर्ट रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, मिलीमीटर वेव्स है, इंफ्रारेड है, और विजिबल लाइट देख लीजिए उसमें मतलब ये वेव लेंथ कितनी होती है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट है, अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको कहते हैं? ये एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस है जो ट्रैवल करते हैं स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, जिसको 2.998 × 108 मीटर्स पर सेकंड। उसमें ये कंटेन ना ही ये मास को रखती है ना चार्ज होती है, और इसको हम कहते हैं किस में मेजर करते हैं? फोटॉन्स में और क्वांटम में। एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेडियो वेव से लेके माइक्रोवेव्स तक आती है, उसमें इंक्लूड करता है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा एंड एक्सरेज। और चंद सोर्सेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। सबसे बेस्ट सोर्स है कॉस्मॉस में, जो हमारी अर्थ है तो उसमें सन है, स्टार्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो है वेव फॉर्म में चलती है कांस्टेंट स्पीड से। अब आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैंने पहले ही कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लो फ्रीक्वेंसी से लेके हाई फ्रीक्वेंसी गामा तक देखेंगे, और इसमें एग्जैक्टली रेंज भी दिखाया है। विजिबल लाइट जो होती है उसको वेब गायर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड वेब गायर यहाँ दिखाया भी है। उसके बाद गामा रेज कितने कैसे होती है, एक्स रेज कैसे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रडार, माइक्रोवेव्स और टेलीविजन वेव्स ये कैसे, इसमें डायग्रामेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया है। अब है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने पहले ही कहा विजिबल लाइट यहाँ बीच में इसमें आता है, फिर इस साइड से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं। और इलेक्ट्रिक वेव्स में कौन कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट रेज होती है, शॉर्ट वेव्स होती है, मीडियम वेव्स होती है, और लॉन्ग वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उससे फिर ज़्यादा होती है। एक्सरे और गामा रे जो होती है या न्यूक्लियर वेव्स जिनको बोलते हैं, वो इस साइड आती है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में।
और लाइट के जो मतलब पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसी को वेव प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये फोटॉन्स के थ्रू मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देख लीजिए जितने भी हमारे सैटेलाइट्स है ऑन एन एवरेज जो होता है वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होता है। और फील्ड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, उसमें सैटेलाइट ऑर्बिट आप देख लीजिए कैसे ये मूव करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होगा इसका। और ये कवर करता है अर्थ को। अब है आप लोगों के ये 4 टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन: स्पेशियल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन और टेम्पोरल रेजोल्यूशन। स्पेशियल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि ग्राउंड में किस लेवल का हमारे पास कैमरा है और हम कैसे मतलब पिक्स ले लेंगे। फॉर एग्जांपल कैमरा अच्छा है या कैमरा की क्वालिटी डिम है या कैमरा क्लोज है या दूर है या कौन सा एरिया हम उसको कवर करते हैं। उसके बाद है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंथ के मुताबिक हम लेते हैं, जैसे मल्टी स्पेक्ट्रल है, हाइपर स्पेक्ट्रल है, अल्ट्रा स्पेक्ट्रल है। उसके बाद रेडियोमेट्रिक है कि कितने बिट्स में हम ले लेते हैं उसको। उसके बाद फोर्थ है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। ऑर्बिट मतलब कितना एरिया कवर करता है, कितने टाइम में कौन सा एरिया की स्ट्रिप वो कवर करता है, उसको हम टेम्पोरल रिजोल्यूशन कहते हैं। अब स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, मैंने पहले ही कहा कि लो रिजोल्यूशन, मीडियम रिजोल्यूशन एंड हाई रिजोल्यूशन के कैमरास होते हैं, वो ग्राउंड को कवर करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जिस दिन धूप होगी उस दिन फ़ोटो खींचेंगे तो उसका इम्प्रेशन दूसरा आएगा, जिस दिन बादल होंगे उसका इम्प्रेशन दूसरा आएगा, जिस दिन स्मोक होगी उसका भी इम्प्रेशन ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा, या विजिबिलिटी पे ये डिपेंड। अब है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो कौन कौन सी रेडिएशंस को कलेक्ट करता है और कौन कौन सा बैंड रखता है उसमें, उसको हम स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहते हैं। टेम्पोरल रिजोल्यूशन में हम टाइम को ले लेते हैं। लैंड सैटेलाइट्स जितने भी हैं उनका मैक्सिमम टाइम 16 डे के बाद वो रिटर्न होती है, और मॉडस जो है उसमें 1 से 2 दिन में ही रिटर्न हो जाती है। अब है आपका रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन में 1 बिट जो होती है वो 0 से 1 होती है, 8 बिट्स होती है 255। और ये ओल्डर लैंड सेट्स में लगाया जाता था। और 16 बिट्स जो है वो 65535 लैंड सेट 8 में वो लगाई गई। और जो सबसे रीसेंट आ गया 32 बिट वाला वो हाई रिजोल्यूशन कैमरा आ गए और हाई सैटेलाइट्स में वो लगाए गए। उसके अलावा इनके रेंज जो होते हैं, लैंड सेट जो 8 भेजा गया स्पेस में उसमें 16 बिट वाला डेटा लगाया गया। जो रिमोट सेंसिंग क्वाइंट जो टर्म दी है वो एवलिन प्रिथ ने, जो एक जोग्राफर यूएसए की थी, उन्होंने दिए और नेवल रिसर्चर भी थी, उन्होंने ये टर्म दी। और रिमोट सेंसिंग उन्होंने कहा कि 2 फ्लेवर्स में आता है, एक तो पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग। जो मैंने पहले ही कहा, पैसिव रिमोट सेंसिंग का मतलब ही होता है कि हम क्या करें कि नेचुरल लाइट को यूज़ करेंगे और उसमें हम कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, डेटा या इमेजेस। और एक्टिव में क्या करते हैं, हम सेंसर के साथ अपना कैमरा फिट कर देते हैं और कभी भी फिर हम फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, चाहे डे हो या नाइट हो, लाइक रडार या लेज़र। अब है लैंडसेट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। उसमें इससे पहले तक लैंडसेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंचा था ये। और इसमें डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ सेंसर्स लगे, मल्टीपल स्पेक्ट्रल स्कैनर लगा था, थीमेटिक मैपर लगा था और एनहांस्ड थीमेटिक मैपर लगा था। उसके बाद इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO जिसको कहते हैं, उसने लॉन्च किया GSLV F10 जो कैरी करता था ऑर्बिटली, अर्थ ऑर्बिटली सैटेलाइट को। और ये रिसेंटली कहाँ से, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया 2020 में। अब जो है लैंडसेट 9 जो लॉन्च हुआ 27 सितंबर 2021 को हुआ। उसके अलावा इंडियन पोर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C51 ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अमेजोनिया 1 जो फरवरी 28 2021 को लॉन्च हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च से।
अब जो रिमोट सेंसिंग है ये दो और मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफी। और इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आते हैं या सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स आते हैं जो पोलर ऑर्बिट को करेंगे। एक तो होता है जो पोल टू पोल होता है और दूसरा होता है ईस्ट टू वेस्ट जो करेंगे मूवमेंट। और इसके बाद इसके 7 एलिमेंट्स है रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के। नंबर फर्स्ट है एनर्जी सोर्स रेडिएशन, सेकंड है इंट्रैक्शन, थर्ड है रिकॉर्डिंग, फोर्थ है, फिफ्थ है ट्रांसमिशन, सिक्स्थ है इंटरप्रिटेशन और लास्ट है एप्लीकेशन। Question number 1, the lens used in aerial photogrammetry is having a maximum coverage 93 है, minimum coverage 63 है, और लेकिन इसका आंसर आएगा ए पार्ट। उसके बाद which among the following serving method is meant for high precision, इसमें aerial photogrammetry आएगा। उसके बाद है vertical photograph coincides with the direction of gravity, flying height refers to elevation of the exposure station, parallax in aerial photography is an error due to movement of camera and ground relief। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, in a vertical photograph relief displacement is always radial from the principal point। अब क्वेश्चन नंबर 7 है इन एरियल वर्टिकल फोटोग्राफ द लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप इज 60% आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट आर जनरली प्लेस्ड एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 700 से लेके 1500 किलोमीटर्स पे होता है। ये जीआईएस रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस टेक्नोलॉजीज आर, इसको जेनरिक डिजिटल और स्पेशल कहते हैं। बी पार्ट आंसर द टिल्ट इन एन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फ्राम आइसोसेंट्रिक पॉइंट उसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है द एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन एरियल फोटोग्राफ कैन बी मेजर्ड एज स्टीरियोस्कोपिक फ्यूजन आएगा उसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन वी आर द फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ टेकन इन 1860s में। क्वेश्चन नंबर 13 फॉर प्लेसिंग फोकल प्लेन विच इज़ यूज्ड एज रेफरेंस, तो कोलिमेशन मार्क्स को कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 रिमोट सेंसिंग टेक्स्ट मेक यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 द ऑल्टीट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्राम द अर्थ इज़, मैंने पहले ही कहा था ये 36,000 किलोमीटर्स है। द क्वेश्चन नंबर 7 द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेंसर इज़, उसमें हर एक चीज़ आएगा स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल एंड रेडियोमीटर, all the above। Question number 17 which of the following error is produced by platform characteristics, इसमें आंसर आएगा all the above। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 which of the following help us to identify the objects on the earth surface, उसमें सिग्नेचर आएगा। Question number 19 which one of the following frequency region is, इसमें all the above answer। Question number 20 which of the following waves is not employed in case of remote sensing X-rays। Question number 21 which of the following waves can be used in case of remote sensing visible rays। Question number 22 remote sensing techniques make use of the property electromagnetic waves आएगा। The normal altitude of GPS satellite is about 20,200 kilometers। उसके बाद the energy transported by the electromagnetic wave is proportional to the square of the altitude of the wave। क्वेश्चन नंबर 25 विच टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग यूज इट इज ओन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसको एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। द ऑल्टीट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ इज 36,000 किलोमीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म, डकोटा, इसका में आंसर आएगा 28 रिमोट सेंसिंग इंक्लूडिंग गैदरिंग ऑफ, तो इमेज आएगा। 29 विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज लेस वेव लेंथ, तो 0.03 nm आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 इन विजिबल region the blue light is having a wavelength ranges from 0.42 to 0.52 micrometer। क्वेश्चन नंबर 31 ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस या जिसको सिस्टम कहते हैं इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ट्राइलेटरलाइजेशन पे ही ये होता है। उसके बाद द शेप ऑफ पिक्सल ऑफ एन इमेज कैन बी ओनली, वो स्क्वायर में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 33 ओवरऑल शेप ऑफ एन इमेज कैन ऑल्सो बी रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 वेजिटेशन विल विद मोर क्लोरोफिल विल रिफ्लेक्ट मोर नियर इंफ्रारेड, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर वाज ऑन बोर्ड ऑन विच सैटेलाइट, तो लैंडसेट 1 में था वो। NOAA-19 satellite is having AVHRR sensor and orbiting in sun synchronous।